ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही वाणी 21 अगस्त 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर स्मृति देते हैं। स्मृति का आधार से ही हमें कृति करना, परिवर्तन करना। कोई भाई बहन अपने जीवन को लेकर के बहुत परेशान होते हैं और अक्सर कहते रहते हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों, मेरे ही जीवन में ऐसा घटना क्यों घटते, मैं किसका बिगाड़ा। तो बात ये नहीं, बाबा समझाते हैं, देखो ये कर्म फल है। तुमने जो कुछ करके आए हो अभी ये भोगने का है, ये अभी चुक्त करने का है, भोगने का है। और एकदम क्लीन क्लियर करना है। तो इसीलिए जो तुम्हारा उम्मीद नहीं, तुम्हारा भावना में नहीं, वो कई बार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ किया नहीं, कुछ तो किया, इसीलिए तुम्हारा जीवन में ऐसा प्रश्नबोधक आता है, हमारे लिए ऐसा क्यों। तो बाबा ने समझाया, देखो माया तुम्हें पुर्जा पुर्जा कर दिया, बिगाड़ दिया, तो दर बदर हो गए हो। अगर कोई स्टेज पर आकर के कोई गाना गाए, उसका साथ ताल मिलाते हुए कोई हारमोनियम बजाएंगे, कोई और क्या बजाएंगे, कोई और क्या बजाएंगे, तो ये दोनों तीनों में अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो ये कंठ कितना भी सुरीला क्यों ना हो, तो ये क्या लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार बाबा समझाते हैं, देखो तुम्हारा आसुरी मत पर तुम चले हो, तुम्हारा जीवन का भी एक गीत होता है। ये गीत अभी गीत नहीं रहा, दुख, शोक, अशांति, अफसोस तो बहुत कुछ में बदल गया है। इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बैठने में अच्छा नहीं, चलने में अच्छा नहीं, बात करने में अच्छा नहीं। तो तुम्हारा व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, बोल चाल चलन सब कुछ बिगड़ गए हैं। इसीलिए मेरे मत पर चलो, अभी तुम्हारा वृत्ति भी बदल जाएगा, कृति भी बदल जाएगा, दृष्टि भी बदल जाएगा, तो तुम लायक बन जाएंगे सतयुग में जाने का, है ना। तो ये हेडलाइन का आज
तो है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो बाबा ने मूल रूप में यही कहा, किसी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही कर्म का फल है, ये मानो, ये स्मृति के सामने लाओ। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? भगवान आया तो हमें तो खुशी का कोई परिवार नहीं, लेकिन कोई बच्चे जो बोलना नहीं चाहिए, चाहना मांगना नहीं चाहिए, वो मांग करके बैठते हैं, बोलते रहते हैं। बाबा ने कहा ये तो मेरा पार्ट नहीं है, क्या तुम चाहो क्या नहीं चाहो इसका भी अक्ल तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि बहुत समय से भगवान को हमने पुकारा, आओ पतित पावन आकर के हमें पतित से पावन बनाओ, ये दुखधाम को सुखधाम बनाओ। तो उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट, अपने घर और घाट अर्थात राजधानी में आएंगे। बाबा कहते, बच्चे मेरी में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। लिखत हुआ, कंप्लीट हुआ। तो बाबा का भाव देखो, भावना देखो, और हमको भी बाबा ने कितना ऊंच ऊपर उठाना चाहते हैं, है ना। तो बाबा से क्या बात करनी है, क्या नहीं करना, ये भी कोई बच्चों का अक्ल नहीं होता है। बाबा ये बीमार है, ये ठीक कर दो। तो और कोई छोटी छोटी बात, जिस लक्ष्य में बाबा भी नहीं आया, जिस लक्ष्य हमें भी रखना है, फलाना का बुद्धि का ताला खोलो, वो हमें सहयोग नहीं देता, ज्ञान में चलने में बहुत दिक्कत होता है, तो बाबा को हंसी आता है। बाबा कहते हैं तुम तो मेरे को बुलावा दिया
पतित दुनिया में, हे पतित पावन आओ, ये दुनिया बहुत दुखी हो गए हैं, दुख दुनिया से हमें सुख का दुनिया में ले चलो। कृपा माना, ये ज्ञान मार्ग में कृपा का कोई बात ही नहीं होता। अभी अभी करो, अभी अभी पालो। तो हेडलाइन में दिया बाबा ने, तो हमारा जीवन जो सुंदर गीत था, जिसके लिए गीता बनाई गई, वो गीता में भी कोई आटे में नमक जैसा, और ये सच्चा गीता, हम प्रैक्टिकल गीता हम पढ़ रहे हैं। तो अभी पता लगा मेरा बीमार क्या है, तो मैं तो रावण का धोखा खाया, जीवन ही हमारा दरबदर हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। और बाबा से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, ये भी बाबा ने स्मृति में दिया। गीत आज बहुत सुंदर है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, सवेरा हुआ है पथिक, सवेरा हुआ है मुसाफिर, तो चल घर चल। तो तीनों मिला के हमें अगर एक दो लाइन में हमें इसका मक्खन उठाना है, तो हमें ये समझना चाहिए। तो जीवनेर जा किछु आमादेर व्यतिक्रम है, उत्थान पतन है, समस्या आसे, परिस्थिति आसे, तो वास्तवे परिस्थिति समस्या दाड़िए थाके ना, जेमन आकाशेर मेघ दाड़िए थाके ना। आकाशेर मेघ হয় বর্ষণ করবে, নতুবা চলে যাবে। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনের সমস্যা দাঁড়িয়ে থাকে না, আর এটা আমাদেরই কর্মের ফল। তো ওই সময় প্রশ্নবোধক নয়, এক্সক্লেমেটরি নয়, ওই সময় बिंदु, मैंने किया इसीलिए आज ये परिस्थिति आया, आज ये फलाना भाई आया, फलाना बहन आया, हमें दो शब्द कहे के गाया। तो इसमें बाबा ने कहा किसी को ना दुख देना, ना किसी से दुख लेना। अगर ये जीवन का सूत्र अगर हमें पता है और जीवन को हमें मैथमेटिक्स करना है, तो हमें आसान रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, बेगमपुर का बच्चा रहना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने सुंदर गीत तो सुना। बच्चे जानते हैं अब कहाँ चलना है, घर चलना है। बाप आए हैं हम आत्मा को लेने के लिए। तो ये याद भी तब रहेगी जब यहाँ आत्मा अभिमानी होकर के बैठेंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद नहीं रहेगा। भगवान से क्या बात करो, मन में आएंगे ना। तो बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर के आए थे। जब परमधाम से जिस दिन आया तो हमें पता नहीं संसार इतना हमें धोखा देगा और हमारा आत्मा में इतना जन्म जन्म का संस्कार भरा हुआ है। मैंने किसी को दुख दिया, किसी ने हमें दुख दिया, इसका पाठ तो चलेगा, परिस्थिति आएगा। तो हम भी मुसाफिर होकर के आए थे, तो अब घर चलने आकर के इस दुनिया में फंस गए। कोई कर्म संबंध में, कोई व्यक्ति में, कोई अपने कारोबार धंधा में, तो अपने घर को भूल गए, अपने को भूल गए, बाबा को भूल गए। तो फिर बाप ने बच्चों को घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। ये नई बात नहीं, परमधाम चलो, घर चलो, तुम आत्मा हो, तुम इतना जन्म लिए हो, मैक्सिमम मिनिमम इतना। तो ये सूत्र को हो, जीवन का कोई आधार को हो, ये कोई नई बात नहीं, पुराना बात है। लेकिन बाबा रोज रोज समझाते हैं। क्यों? बाहर जाते ही माया ने क्या करते हैं, भुला देते हैं। ये देखो, ये दुनिया कितना सुखद दुनिया है, ये चीज़ कितना अच्छा है, चीज़ बड़ी मस्ती मस्ती।
तो बाबा समझाते हैं, तो जब तक शतप्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। जो टारगेट बाबा ने दिया, जो टारगेट हमने लिया, तो वो सक्सेस नहीं होगा, जितना भी कुछ किया करे। कोई कहते मैं इतना सेवा करता हूँ, कोई कहते मैं इतना योग करता हूँ। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं, वो तो बराबर है। अपना जीवन का मैथमेटिक्स करना, ये तो बच्चों को अगर हम टीचिंग देते हैं तो ये कई बार हम सूत्रों में फैला करके हम समाधान कर देते हैं, लेकिन अपने बारे में हम फंस जाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं, तो बाबा भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सुपुत बच्चे ही उस पर चल सकते हैं, और बाकी तो लंगड़ाते रहेंगे। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं है संसार में, जितना भी गुरु गोसाई विद्वान पंडित क्यों ना देखो, चारों ओर फेरे लगाओ, अच्छा मत देवे, ऐसा दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए हमारा जीवन दर बदर है गया। मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, गाना गाने बैठा हो, लेकिन जो मेरे संगत करने के लिए आया वो साका सारे गामा कहते हैं ना, सा का परिवर्ते वो रे बजाते हैं, रे का जगह में वो गा बजाते हैं। इसलिए हम समझ नहीं पाता हमारा जीवन में इतना उलझन क्यों, इतना परेशान क्यों, इतना बीपी की हाई क्यों बढ़ता है। शुगर इतना, मैंने खाया कुछ भी नहीं, इतना शुगर स्पाइक क्यों करता है। तो मन में कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए हमारा शारीरिक पसीना पसीना हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो दुनिया में तो है कोई नहीं, दुनिया में चारों ओर लगाओ फेर लगाओ, तो श्रीमत देने वाला एक ही तो बाप है। तो उस मत पर भी तो कोई बच्चे चलते हैं, कोई बच्चे चल नहीं पाते। वंडर है ना, भगवान को बुलाया, वो आया, आमना सामने इंद्र सभा में बिठाया, और हम कहते हैं हम चल नहीं पाते, फलाना हमें मदद करे तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, अपेक्षा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना। तो लौकिक बाप की मत पर तो अक्षर चलते हैं, तो वो है आशुरी मत। लौकिक बाप को भी फंसाया उसका बाप, लौकिक बाप भी हमें फंसाना चाहते हैं, तुम्हें भी शादी करना है, मैं गिरा हो तुम्हें भी गिरना है, ये संसार का नियम है, संसार कैसे चलेगा। तो ये भी तो ड्रामा है ना, तो इसमें भी तो अपने को बचाना। अगर कोई प्राण रखता है, काल भी मुरली में बाबा ने कहा, कोई कुमार हो कोई कुमारी हो, आज दुनिया में कोई किसी को थोड़ा भी कोई जख्म दिया करे, वो बच नहीं पाते, वो किसी को मार नहीं पाते, वो कंप्लेन करेंगे, पुलिस आकर के अरेस्ट करके ले जाएंगे। याद है ना कल का मुरली में, है ना। तो मतलब है कोई कहते हैं मैं गंधर्व विवाह करो, ये हमारा वीकनेस है, वीकनेस। क्यों ना मैं प्रतिज्ञा करूं मैं सदा सुहागिंद्र हूँ। लेकिन अफसोस ये बात है, तो कोई अधर कुमार है कोई अधर कुमारी है, तो ये ज्ञान मिला हमें बहुत बात, लेकिन ज्ञान मिलते ही बहुतों को बहुत धारणा पक्का हो गया। कोई आज दिन भी लंगड़ाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आशुरी मत पर चल तो इस गति को पा लिया है, अब ईश्वरीय मत पर चलने से सुखधाम में जरूर जा पाएंगे। तो वो है बेहद का वर्षा। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमें छोटा सा सौगात लेकर के मैं संतुष्ट रहूं, क्या बेहद का चाहिए? क्या चाहिए? बेहद का चाहिए ना। बाबा कहते हैं कुछ जीवन नहीं तो 50, कम से कम 50-60 जीवन हमारा बहुत बहुत सुकून में रहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ अभी करो। तो इसीलिए रोज बाबा समझाते हैं, तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। बाबा समझाते माना बाबा हमें पक्का करा के ले जाएंगे, तो इसी खुशी में हमें खग्गिया मरना चाहिए।
खगिया मरना चाहिए, तो हर्षित रहना चाहिए। तो सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकेंगे, मधुबन में हम जाएंगे कुछ दिन रहेंगे, रिफ्रेश होकर के आएंगे। कामसोन गोसोन, अभी पार्ट पूरा होने का है, अब वापस चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं कहा जाता है ना, तो ये तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। पशु जैसा जीवन बिताते हैं, जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते रहते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते रहते हैं, जो देखना नहीं चाहिए वो देखते रहते हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो खाते रहते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, रीड नो इविल, कितना इविल का बात बताते हैं। और बाप कहते हैं घर को याद करो। तुम इतना दरबदर हो गई हो, अपने को भूल गई हो, बाबा को भूल गई हो, घर को भूल गई हो, ड्रामा को भूल गई हो, ये सब अपना है ये भी भूल गई हो। तो अपनी राजधानी को भी याद करो। तो अभी पार्ट पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है ना। तो क्या तुम भूल गई हो? फिर बाबा को भी आश्चर्य लगता है। फिर बाबा पूछते हैं क्या भूल गई हो? बाबा को भूल गई हो, घर को भूल गई हो? ये तो होना नहीं चाहिए। और इतना दिन पढ़ाई करते करते ऐसा क्यों कहते हो? बाबा भूल जाता हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो बाबा, बाबा उम्मीद रखता है, बाबा तो निष्काम सेवादारी है ना, फिर भी बाबा का ये निष्काम सेवा में भी बाबा कुछ आश रखते हैं बच्चों को। बच्चा ऐसा बोलना चाहिए, बाबा ड्रामा अनुसार पाठ ही तो ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपना श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। हमें रियलाइजेशन होना चाहिए। बाबा ऐसा उम्मीद रखता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जे जीवने अनुभव करते पारे जे ना आमार तो एटा भूल, आमी तो एटा भूल बोलेছি अन्यके, एटा आमार बोला उचित हয়নি, से माफी मांगतेও माफी चाইতেও সে দ্বিধাবোধ করবে না। আর যে বলে যে অহংকারে থাকে, যা বলেছে ঠিকই বলেছে, वो माफ़ी मांगने का उसका ड्रामा में पार्ट ही नहीं, वो इसका हिसाब रह जाएगा कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें रियलाइज होना चाहिए तुम दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गई हो। अभी बाबा ने सावधानी दी है, तुम्हारा कर्म तो यहाँ कर्म तो यो था कर्म, तो ये ना करके तुम क्या करते हो? बाबा कहते सत्ययुग त्रेता द्वापर कलियुग में कोई पुण्य कर्म नहीं होता। होता कि नहीं होता? कोई पुण्य कर्म नहीं होता। पुण्य कर्म है करना है तो जिसका ये संगम जीवन में जितना जो समय मिला, किसी को 10 साल मिलता है, किसी को 20 साल, किसी को जो अभी भी ज्ञान में नहीं आया उसको भी बहुत थोड़ा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो वहाँ तुम जो कर्म करते थे सत्ययुग में, वो कर्म होता ही है अकर्म। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाबा ने ही तुम्हें समझाई है। तो सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, तो इसका ट्रेनिंग अभी चलता है। कर्म अकर्म कैसा बने, तो इसके पहले बाबा ने इस संगम युग में ये भी शिक्षा देते हैं कर्म कैसे पुण्य कर्म बने, ताकि हमारा एक जीवन नहीं तो 60-70 जीवन भी हमारा अच्छा बीते, द्वापर में भी अच्छा बीते, कलियुग में भी शुरू में अच्छा बीते। तो बाबा ने कहा तुम्हारा मिनिमम जन्म तुम्हारा दुखद जीवन है, बाकी मैक्सिमम तुम्हारा खुशी भरा जीवन है। रावण राज्य में कर्म तो विकर्म ही होता। द्वापर से कितना भी कोई दान पुण्य करे, कोई सोशल वर्क करे, बाबा ने कहा अभी तुम्हें रूहानी सोशल वर्क करना है। यह हमारा समझदारी है। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। श्रीमत पर काल भी बाबा ने बताया, श्रीमत पर हमें तो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। श्रीमत पर ऐसा नहीं रटाना है, ऐसे तो एक है ढोल पिटाना है, नहीं ऐसा नहीं, स्थिति में स्थित होकर के। तो आज बाबा कहते हैं
कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख तो नहीं देना चाहिए। ये आज का खास पॉइंट है। ईश्वरीय बच्चों का यो काम नहीं है, शोभा नहीं देता किसी को दुख पहुंचाना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करना है, और क्या करना है, भोजन भी शुद्ध लेना है, शुद्ध लेना है। फिर बाबा ने ऑप्शन रखा है, हर एक का जीवन में पॉसिबल नहीं होता है, हर एक का ड्रामा अलग अलग है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझाते हैं नौकरी आदि में कहा थोड़ा खाना भी पड़ता है। फिर युक्ति बाबा देते हैं, जबकि योगबल से तुम राजा स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। कोई बच्चे ऐसा परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो बाबा को याद करके तो बाबा का लाज रखना चाहिए। कहाँ पर प्रसाद खिलाते हैं, ऐसा नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी हो, मैंने बैज लगा हुआ हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाता हूँ, ये सर्विस का बदले डिसर्विस होगा। लेना चाहिए डबल दृष्टि दे करके। कोई नौकरी करता है तो अपना टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम में रेडी होना पड़ता है, तो लाचारी हालत में तो खाना चाहिए। सबको नहीं बाबा किसी किसी को राय देते हैं, तो ऐसे तो नहीं तो बाप का बने। तो बाबा ने कहा सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी भी छोड़ के मधुबन जा कर के बैठ जाओ। कितने ढेर बच्चे हैं ना, लाखों लाखों बच्चे हैं, तो इतने सब तो मधुबन में रह नहीं सकते, तो रहना सबको अपना गृहस्थ अपना घर में। तो ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बन करके अपने घर में ले जाते हैं, फिर राजधानी में आएंगे सत्ययुग में। ये खुशी जताते रहो। तो ये तो पराया रावण का छी घाट है। रावण राज्य बाबा ने कहा इसमें कुछ रहा नहीं, अपेक्षा नहीं रखो, क्यूरियोसिटी नहीं रखो, तुम बिल्कुल ही पवित्र बन गए हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित बन गए हो। बाप कहते हैं अभी तो तुमको सुजाग करने में आया हो, श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। जो करेंगे वो पाएंगे, करेंगे नहीं पाएंगे नहीं। कोई तो ऊपर ऊपर दिखाते हैं, लेकिन इसका भी चार्ट बाबा का पास है सूक्ष्म, तो डायरी बाबा का पास है। अभी तुम समझते हो हम बाप की, तो बाप को जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए। ये मैथमेटिक्स हम कैसे करें? जो स्वर्ग बनाने वाला बाबा को भूल गए, तो अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधारना चाहिए ना। बाबा सजाते हैं तो हमें भी बाबा को सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है बाबा, अब कान को सुधारो, आँख को सुधारो, ये मुख को सुधारो, ये मन को भी सुधारो, ये तन मन धन सब आपका है। अगर कुछ कुछ मेरे पास रख दिया करे तो बाबा भी सुधार नहीं पाएंगे। बाबा का ऊपर भी हम बोलने लगेंगे। खुशी में आना चाहिए, बहुत का बाबा मिला है। बच्चों से बात करते हैं जैसे तुम आत्मा आपस में बात करते हो। तो इंद्र सभा में बैठ करके आत्मा अभिमानी होकर के बैठेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे मैं घर में जाकर अपने पत्नी से बात करता हूँ, अपने बच्चों से बात करता हूँ, अपने प्यारे लौकिक बाबा से बात करता हूँ। ऐसे ही ये रूहानी सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। तो परमात्मा है ना, उनका भी पार्ट है, तुम आत्मा भी पार्टदारी हो। ऊँचे थे उससे लेकर के नीचे थे नीच का पार्ट। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़ी ही है, मैं सब कुछ क्यों करूँ, मैं तो आया हूँ पतितों से पावन बनाने। तो भक्ति में और ज्ञान में ना चलने वाला वो उम्मीद रखता है बाबा तो उसका फलाना का बहुत बीमार है तो ये ठीक कर दो। हमारा पाठ है रास्ता बताने का कि पवित्र कैसे बनो, पवित्र कैसे बनो। पवित्रता का सिर्फ ये अक्षर नहीं, कुछ दिन पहले हमने पवित्रता का राखी बांधी, तो इसका बहुत गहराई
एक गहराई सब्जेक्ट को हमें गहराई में जा कर के समझना चाहिए। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकते हो, राजधानी में भी आ सकते हो। तो और कोई उम्मीद मत रखो, फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि मेरे पास कुछ भी नहीं। तो बाबा ने बहुत सीरियस होकर के क्या बोला, आशीर्वाद कृपा मेरे पास नहीं। तो क्या करे बच्चे, बच्चे तो चाहते हैं आशीर्वाद, तो क्या करेंगे? कोई जवाब देंगे? हाँ, और बाबा तो कहते हैं बच्चे का मन में ऐसा ही ठान बैठा कर रहे हैं, मुझे तो बीमार ठीक कर दो, तब मैं रेगुलर तुम्हारा घर में आऊँगा। हाँ, अच्छे रीति पढ़ाई करना नहीं, मेरा तो बुद्धि में नहीं जाता है। मैं तो चाहता हूँ बाबा से कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो देखो बाबा ने क्या कहा, उसके लिए बाबा ने कहा साधु संतों आदि का पास जाओ। वो तो ढेर मादुली लेकर के बैठा है, तो पानी लेकर के बैठा है, फू देंगे, 3 टाइम खाओ, ऐसा ऐसा करो, ये मत करो, ये मत करो। तो ये तो साधु संतों बैठा है, उसका पास जाओ, मेरा पास क्यों? मेरा पास आओ नहीं, मैं तुम्हारा ये मनोकामना कोई पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, अफसोस है मेरा। तो तुम हमको बुलाते ही हो ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं तुमको विषय सागर से निकाल मैं पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? समझना चाहिए ये विषय सागर है। मेरा जो बच्चा है तो वो उसका साथ मेरा कोई गहराई कनेक्शन है। वो आया, अगर मैं इससे लूटा कोई जन्म में, इस जन्म में वो आया मेरे से लूटने के लिए, मैं आया उसको बर्बाद करने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो जानते हो ये विषय सागर है, फिर फंसते क्यों हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तो ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया ना ज्ञान भक्ति, भक्ति के बाद वैराग्य, ज्ञान मिलते ही भक्ति को छुट्टी, भक्ति अभी तुम जाओ, फिर द्वापर में साक्षात होंगे। ऐसा किसी किसी का मन में, तो बाबा इतना कुछ कहते हुए भी तो मन में नहीं रहता है। गुरु ने श्राप दिया तो देखो किसी को सपनों में दिखाया विपद नशीने का पूजा करो, मांग मांग करके, और देने वाला हैरान हो गया। वो उसका भी जितना मन में भावना था देने से पुण्य होता है। तो मेरी को ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ऐसा कहते हैं। आज दो तीन जन को 4-5 जन को दे दिया, और देने का आज मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। भक्ति को हमने कहाँ ले गए देखो। तो बेहद का बाप वैराग्य दिलाने वाला है। तो बाप ने समझाया था बच्चे ये कब्रिस्तान है, तो इनके बाद ये परिस्थान बनना है, तो वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। कहाँ? सतयुग में। तो अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो भी विकर्म ना बने, कोई भी विकर्म ना बने, संकल्प में भी, बोल में भी, दृष्टि में भी, किसी को भी दुख ना दो। इसीलिए पहले ये अंडरलाइन करो, दूसरा अंडरलाइन करो, पतितों का अन्न मत खाओ। तीसरा बाबा ने कहा विकार में मत जाओ। तो क्या कहा? किसी को दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। कोई भी विकार, चाहे बड़ा विकार हो चाहे छोटा विकार हो, अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो ना माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। तो ये सब है गुप्त बात। कहते हैं देवता और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं तो इतना बड़ा युद्ध स्थल में पांडव और कौरवों का युद्ध लगा हरियाणा में।
बहुत ने यहाँ होंगे जो हरियाणा में जा कर के देखा है, तो सभी ने यही कहा, जो जो जिसका एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही कहते हैं। इतना छोटा मठ है तो इसमें 18 अक्षयोनी सेना कहाँ ठहरने वाली है? 18 अक्षयोनी सेना और उसको खाना बनाने वाला, ठीक है ना, खाना बनाने वाला और कोई खिदमत करने वाला, तो उसका जगह कहाँ रहेगा? सेना का भी जगह नहीं, तो उसका परवरिश करने वाले सेवादारी तो वो कहाँ रहेंगे? तो वास्तव में ये काल्पनिक व्यासदेव ने जो महाभारत बनाया, तो ये भी बहुत दिन हमने बोल चुका है, तो ये बाबा का ही बात है। तो उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, व्यासदेवेर इच्छा बहुत अच्छा, बहुत भालो छिलो। गीतार मध्य कोनो एमन गल्प टल्प नहीं, श्लोक। तो এই गीता तो कलिजुगेर मानुष ग्रहण करबे ना, तार जन्य गीता एक पर्व, महाभारतेर भीष्म पर्व, यही पर्व सेई पर्व। तो এই সকল पर्वेर मध्य गीताके ढुकिए देওয়া হয়েছে। মানে আমরা যখন কাউকে প্রেজেন্ট করি কিছু, তখন ছোট্ট একটা গিফট বড় একটা বাক্সের মধ্যে করে ঢুকিয়ে দেই, সবাই বুঝবে আর কত বড় গিফট নিয়ে এসেছে। তো গীতা ছোট্ট জিনিস, আর মহাভারত কত বড়, আর সকলে महाभारत पढ़ते उस्ताद। गीता को छोड़ दिया, वो अर्जुन के लिए, हमारे लिए नहीं। तो बाबा करके ये पकड़ा, नहीं अर्जुन तुम हो, माताएं तुम हो, शक्ति सेना तुम हो, तुम्हारे लिए ही ज्ञान, तुम्हारे लिए। और तुम्हारा मन में ही तो युद्ध है। हरियाणा में युद्ध तुम्हारे क्या गया? हरियाणा में युद्ध नहीं हुआ, तुम्हारा मन में युद्ध रहता है। करो कि नहीं करो, खाओ कि नहीं खाओ, देखो कि नहीं देखो, बोलो कि नहीं बोलो। तो अब लड़ाई तो एक ही है ना। बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्म के लिए यह मृत्यु लोक है। तो मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनने आए हैं, फायदा कुछ नहीं। सत्यनारायण की पचाली, अभी तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, सुनते हो। एक राम की सीता का बात नहीं, एक राम सीता की बात नहीं है। इस समय तो सारी दुनिया लंकापुरी है, चारों ओर पानी पानी है। तो यह है बेहद का लंका, जिसमें रावण का राज्य है। तो एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाबा है बार, और हम सब बाकी तुम हो ब्राइड्स। कौने हैं? कौने हैं हम सब? भाई भी कौने हैं, बहन भी, माताई भी कौने हैं। तो समझना चाहिए। तो ये कि रमेश भाई एक मुरली रिविजन में कहा, तो भाइयों को ज़्यादा दिक्कत होता है, मेहनत होता है। मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो कुर्ता पायजामा पहनता हूँ, मैं तो साड़ी नहीं पहनता हूँ, मैं सजनी कैसा बनूँ, सजनी मैं कैसे बनूँ। और माताओं को जल्दी जल्दी समन आ जाता है, मैं तो है ही नारी, मैं तो है ही सजनी। तो माताओं को जल्दी आता है, भाइयों को ऐसा नहीं आता है, आता है। किसी को बहुत देर आता है, किसी को जल्दी जल्दी आ जाता है। तो यह है, बाबा ने कहा, तो यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। तो वहाँ कोई शोक नहीं रहता है। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता है। तो नाम रख देते हैं अशोका होटल। और अंदर में जाओ, मद मछली और कुछ क्या होता है, बात मत पूछो। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस समय तो बेहद की होटल में ही समझो। कितना भारी बात बाबा समझाता। अपना घर में खाना पकाते हो तो ये अशोका होटल, क्या क्या तुम खाते हो, क्या क्या बनाते हो, कितना ग्रेवी बनाते हो, ये मसालादार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाबा को प्रसाद भेंट करके, बाबा को भोग लगा करके खाने में तुम्हारा हिम्मत नहीं। तो सच्ची अशोक वाटिका तो सत्ययुग में होगा। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। जानते हो ना, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वी आर ऑल गॉडली स्टूडेंट,
हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना। बाबा का भी यही धंधा है, अंधों को लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है ना, जैसे स्कूल में चित्र पर समझाते हैं तो ये फलाना देश है, ये अमेरिका है, ये रशिया है, तो तुम फिर समझाते हो, सुंदर मैप तुम समझाते हो, या देह में रहते हुए तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। ये हमारा पहला दिन का लेसन, सारा जीवन लग जाता है तो ये हमें पूरा नहीं होता। बार बार खुद को देह देखता हूँ, दूसरों को भी देह देखता हूँ। आत्मा ही भाई भाई है ना, कितने सहज बात बाबा सुनाते हैं, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो बाबा कहते हैं सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, भले घर में रहो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो लेकिन सूक्ष्म रूप में जानो ये सब भाई भाई है। लेकिन माँ को जब शरीर में देखते हो, माँ तो प्यारी माँ है, बहन के देखते हो मेरा प्यारा बहन है, तो हम शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं। सूक्ष्म चेकिंग करो, प्रजापिता ब्रह्मा के तो भाई बहन है, तो हमको तो वर्षा दादे से लेना है, शिव बाबा से लेना है, इसीलिए तो दादे को ही याद करना है। तो इस बच्चे अर्थात ब्रह्मा को भी तो हमने अपना बनाया, तो अथवा इनमें प्रवेश किया। शिव बाबा कहते हैं इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, लोगों को भी समझाना। तो बाबा कहते बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है, नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग समझना, इस पर आर्टिकल लिखना, क्या सच सच में दैवी प्रवृत्ति मार्ग में हो? तुम सभी बीके हो ना श्रीमत की, तो शिव बाबा की मत पर चलते हो, तो ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। जितना भी मामा काका चाचा जितना भी है उसको परवरिश करो, खातिर करो, लेकिन जितना हो सके हल्का करो। अपना अपना चार्ट है, कैसे करेंगे भगवान वाच, बाबा ने कह दिया, नहीं तो अटक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, 8 घंटा, बाकी 16 घंटा में आराम व धंधा आदि जो करना सो करो, खुला छुट्टी है। 8 घंटा याद करो, ये तंतों में बनेगा। बाबा ने कहा, तो 2 दिन पहले मुरली में आया कोई बच्चा, चार्ट भेजता है, बाबा मैं तो 5-6 घंटा याद करता हूँ। बाबा ने कहा मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, कहाँ भूल है तुम चेक करो। तो मैं बाप का बच्चा हो तो यो नहीं भूलो, तो ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में बैठ जाना, मधुबन में बैठ जाना, नहीं, गृहस्थी व्यवहार में तो बाल बच्चों के साथ रहना है, उनको परवरिश करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, माँ बाप को परवरिश करना है। तो बाप के पास आती ही है रिफ्रेश होने। भक्त लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं, क्यों? मधुबन का दीदार करने। छोटा सा मॉडल रूप में वहाँ बना करके रखा, स्वर्ग कैसा होगा। किसी ने देखा है, मैंने नहीं गया, बहुत पहले गया तो चक्कर नहीं लगाया। बाबा ने कहा मथुरा वृंदावन में स्वर्गेर मॉडल रखा আছে, অনেকে এই আশা রেখে যায় স্বর্গ তো মুখে বলি আমার বাবা স্বর্গে গেছে, স্বর্গকে একটু দেখে আসি, छोटा मॉडल रूप में बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तो क्या कहते हैं बाबा, आबो तीर्थ एक बार, सारा तीर्थ बार बार, आबो तीर्थ एक बार करके आओ। तो एक बार करने के लिए तो बाबा जो समझाने देते हैं वो समझाने हमें पूरा करना चाहिए ना। 22 पाने का ऐसा नहीं मैं बहुत लायक हूँ, ऐसा नहीं, मेरा मन में भी संकल्प विकल्प चलता है, मैं भी अभी, बाबा कहते कोई भी अभी संपूर्ण नहीं बना है, तो 22 पाने का कम से कम लायक बन करके तो जाओ। कोई ऐसा नहीं बाबा ने हाथ में कलम दिया, कागज दिया,
तो बहन जी को झूठा रिपोर्ट दे करके अपना ही सत्यानाश करने वाले हो। तो अब तो ये बेहद की बात समझाने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की तो बात हो ना सके। सन्यासी के शिष्य बनते हैं, अगर वो सन्यासी कपड़ा पहन लेवे उनका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए हो ना, तो तुम्हारा नाम पहले तो वतन से आते थे, अभी सबका कॉमन नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो कितने भट्टी में थे तुम, बाबा ने पुराना दिन को याद दिलाया। 14 साल भट्टी किया हमारा दादी लोग। तो इस भट्टी का किसको पता नहीं, शास्त्रों में तो क्या क्या बात लिख दिया है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता है। बाप भी सदर्शन चक्रधारी है। कितना गंभीर बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंतों को मैं जानता हूँ ना, बाबा कहते मैं भी जानता हूँ। जैसे तुमको कहता हूँ सृष्टि के आदि मध्य अंतों को घुमाओ तो माया प्रवेश नहीं करेगा, तो मैं भी जानता हूँ। परम धाम में बैठ करके सभी मैं देखता हूँ मेरा बच्चा क्या करता है। तो बाबा के तो शरीर नहीं, तो वो तो स्थूल शरीर लेते हैं, तो वो है ही परमात्मा। आत्मा ही सदर्शन चक्रधारी है। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, बाबा भी बहुत चिंता में है। आज ब्राह्मण है, कल नहीं है। कोई बार ज्ञान को समझते हैं, योग को समझते नहीं, योग को समझते हैं, धारणा को समझते नहीं, और बाकी 3 में 1 समझते हैं, सेवा को समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं समझ की बात है, क्या करे ना करे। तो एमन नय, आसले अनेकेर भ्रांत धारणा रयेछे। এই ভান্ডারি এখানে ভান্ডারির কোনো চ্যাপ্টার নেই। কে কে জানেন এই ভান্ডারি এখানে মেলা ঘরে ইউজ করা হয় না? কে কে জানেন হাত তোলেন। शैन भाई नहीं जानते? भांडारी मेला घरे यूज है ना, भांडारी चले जाए अगरतलाते बा उदयपुरे, सभी जानते हैं ना। तो फिर भी अफसोस का बात है, अब बहुत बाबा का प्यारा बच्चे हो, बांग्लाते बोली सारा बछरे देखा जाए 10टा থেকে 12टा प्रोग्राम है। विदेशीरा जखन विदेश থেকে देशे आसे तारा मधुबन থেকে मिले गिয়েই तारा आबार जमाते शुरू करे, आबार तो मधुबन जेते होबे, तादेर सबकिछु ठीक डबल शिफ्टिंगे तारा काज करे। एखाने जे कोनो कोनो भाई बोन पैकेटे सहयोग देय, एटाও चले जाए। এই যজ্ঞ কি করে চলে আমরা কি বুঝি না। এই যজ্ঞ চালানোর জন্য ये परिवार का बात है, खराब नहीं बना है। 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया बजट है, 11-12 हज़ार, तो कैसे मैं संभालूंगा। ये बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबको समझना चाहिए ना। जो जितना हो सके এই মাসে আসলে পরপর 3টা प्रोग्राम পড়ে গেছে। রাখি, জন্মাষ্টমী, তারপর দাদিকে নিয়ে তো সারা দুনিয়া আমরা সবাই জানেন। তো সারা দুনিয়াতে এখন বিশাল প্রোগ্রাম চলছে। তো রক্তদান শিবির ত্রিপুরাতে 4টি জায়গাতে হচ্ছে। এখান থেকে 2-1 জন হয়তো পার্টিসিপেট কে করবেন? आप करेंगे? अच्छा, और आपका परिचित कोई है? हाँ अच्छा, এখানে এসে রেজিস্ট্রেশন। আর কেউ এখানে রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করবেন? কেউ আছে কি জানা পরিচিত? এখানে অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে। স্বেচ্ছা রক্তদান, এখানে জোর করে নেওয়া হবে না। কারো সুগার থাকলে, প্রেশার থাকলে, আন্ডারওয়েট থাকলে নেওয়া হবে না, হেমোগ্লোবিন কম থাকলে নেওয়া হবে না। কারণ ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে দিয়ে যাতে বাবার যজ্ঞ যাতে কোনো রকম বদনাম না হয়। তো 1 লাখ ইউনিট রক্ত দেওয়ার সংকল্প করা হয়েছে মধুবন থেকে। তো এটা গ্রিনিস বুকে উঠবে, 2টো সার্টিফিকেট পাবেন যে দেবেন। আর এই বিষয়ে যদি কেউ জানকারি চান, কেউ যদি ঘাবড়ান, তারও মানে সমাধান আছে, ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নয়।
18 থেকে 65 বছর পর্যন্ত যদি কোনো প্রেশার না থাকে, সুগার না থাকে, তো থ্যালাসেমিয়া না থাকে, তো এমন কিছু না থাকে তাহলে দিতে পারেন। তো এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এই লিঙ্কে এখানে ডাইরেক্ট ফর্ম ফিল আপ করা হবে আর নির্দিষ্ট টাইমে গিয়ে রক্তদান করে চলে আসবেন। তো ইয়ে সহयोग का बात, সহযোগের কথা। তো এই দাদির ভোগে সবাই সহযোগে ভোগ করবেন, এটা অনেক জীবনের প্রাপ্তি। সঙ্গম যুগটাকে যদি আমরা চালাকি করে কাটাই তো মায়াও কিন্তু আমাকে এমনভাবে ঘোরাবে। নতুনদের জন্য আমি কখনো কোনো রকম বলি না, পুরাণরা একটু হাতকে একটু লম্বা করুন। এটা কোনো রকম, এখানে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম হয়। এই যে জন্মাষ্টমীতে অনেকে চিন্তাই করতে পারেনি কত বাজেট হয়েছে। রাখিতে 11-12 হাজার টাকা খরচা হয়েছে, বেহেনজিকে মোটা সহযোগ। এরপরেও কেউ আমি না বলা সত্ত্বেও, আমি না, বাবাই আমাকে টাচিং করাচ্ছে, তারপর প্যাকেট নিয়ে সবাই বেহেনজির কাছে, আমার নামটা উঠুক বেহেনজির কাছে। আরে এখানেই তো আছে রেজিস্টারে, কে এখানে আসে, কে আসে না। সবাই সিরিয়াসভাবে নেন ব্যাপারটা। তো আমাকে তো বারবার বলতে গেলে সত্যি আমার লজ্জা হয়, সত্যি আমার লজ্জা হয়। সবাই একটু সিরিয়াস হবেন, বিশেষ করে পুরাণরা। নতুনরা তো নতুন, তাদেরকে আমাদের আদর যত্ন করতে হবে। তাদেরকে বুঝতেই দেওয়া হবে না, উচিত নয় যে কোথা দিয়ে কি হয়। মধুবন গেলে টের পাবেন না কোথা দিয়ে কি হয়, এত হাজার হাজার लोग खाते। ठीक है, तो समझ की बात है। बाबा ने कहा समझ, ज्ञान को समझा तो सब कुछ समझ धीरे धीरे हो जाएगा। ये कितनी महीन बातें हैं ना। बाबा कहते वास्तव में मैं भी सदर्शन चक्रधारी हूँ। तुम जानते हो आत्मा में सारे चक्रों का ज्ञान आ जाता है तो बाप भी परम धाम में रहने वाला, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाबा कर अपना परिचय देते हैं। तो बच्चों मैं भी सदर्शन चक्रधारी हो, बच्चे मैं भी सदर्शन चक्रधारी हो। भगवान कहते हैं मैं भी आदि मध्य अंतों का ज्ञान है और तुम इसको घुमाओ तो इसमें तुम्हारा क्या मेहनत लगता है। तो मैं आया हो पतित से पावन बनाने, तो मुझे बुलाया ही है, आकर पतित से पावन बनाओ, तो लिबरेट करो। तो उनको तो शरीर है नहीं, वो तो अजन्म अभोक्ता है। भल जन्म लेते भी है परंतु दिव्य जन्म लेते हैं, अवतरण होता है। तो शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होता है तो दिन बनाने आता हो। तो दिन में 21 जन्म, फिर रात में कितना जन्म। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कली युग में कितना जन्म, 63 जन्म। वो तो होठ में आना चाहिए ना। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आए हैं तो फिर दिन में जाना है। सदर्शन चक्रधारी भी तुमको ही बनना है। इस समय मेरा पार्ट है, तुम्हारा भी पार्ट है। तुमको भी सदर्शन चक्रधारी में बनाता हो, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए, तो वो 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको योग ज्ञान था क्या? नहीं था, बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे ना। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो सत्य है, वो चैतन्य है। और एक कथा यदि बोला है भगवान हलो सच्चिदानंद, सत चित आनंद स्वरूप। तो तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं तो बाबा बच्चों को समझाते हैं बच्चे आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, लोन पानी मत बनो। लोन पानी এমন কোনো কাউকে কোনো কথা বলবে না, সে তোমার দিকে মারাবে না, তোমার দিকে তাকাবে না, তোমার সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। এসেছো এখানে ইউনিভার্স করার জন্য, সারা দুনিয়াকে একত্র করার জন্য। আর তোমরা একটা ছোট্ট ইন্দ্রসভাতেই তোমরা একজনের সঙ্গে একজন মিলছো না। তো सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। तो बाप को ही तुम सब भूल गए हो। और बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, निराकार भगवानो बाचो है ना। तो निराकार आत्माओं प्रति असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकते। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चूरपुर भी नहीं होता। आत्मा होता है
कितना कुछ समझो, कितना कुछ बोल, कितना कुछ पास्ट का बात, कितना कुछ फ्यूचर का बात। आत्मा चला गया तो ছেলে এসে বলছে বাবা বাবা বাবা, কার বাবা কোথায়? पत्नी এসে বলল তুমি কোথায় গেলে? प्रैक्टिकल समझना चाहिए। है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो आत्मा फौरन जाकर दूसरा शरीर में जाकर के पार्ट बजाने लगते हैं। तो इन बातों को अच्छा रीति समझो, अपने को घोटो। अपने घोटे तो अपने घोटो तो नशा चढ़े। तो अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाप से वर्षा लेते हैं तो वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। तो कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, तो ये मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। तो अभी बाप सब बाबा सब बताते हैं कि হয়েছে। শাস্ত্র তো বলেছে और পাণ্ডব বেঁচে ছিল, তারাও গিয়ে পাহাড়ে গলে শেষ হয়ে গেছে, একটা কুত্তা ছিল সঙ্গে। तो कहानी तो हलो ना। तुम बच्चे को ही सदर्शन चक्रधारी बनाया, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। এখন सदर्शन चक्रधारी, फिर 84 जन्म। इसको रियलाइज करें। और फिर मैं आया हो, कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को ही याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है ना, नर से नारायण बनना। तो बाबा वकीलों से भी वकील, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी में होना चाहिए ना। बाबा कितना बार आज कहा, खुशी में रहना चाहिए, खुशी में खगिया मरना चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने, बाबा कहते हैं। तो बाल बच्चे आदि देखते हुए, संसार के देखते हुए, तो बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। तो पढ़ाई कितने सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को जरूर आत्मा समझो। নিজেকে আগে নিজের স্মৃতি আগে ফিরিয়ে আনো, তারপর বাবার স্মৃতি আসবে, তারপর বাবার দেওয়া জ্ঞান স্মৃতিতে আসবে। तो ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन बनना होता है। तो छोटा हेडलाइन, छोटा सा प्रश्न उत्तर, छोटा सा गीत। तो बाबा ने कितना आंतरिक बात हमें 1 घंटा में बाबा ने समझाया। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यो देवताओं से भी उच्च कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंचा सेवा करते हो। फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कोरी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, श्रीमत पर अब प्रेजेंट टाइम में कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करना, किसी को दुख नहीं देना, दैवी गुण धारण करना। चौथा बात, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। कर्म, दुख नहीं देना, गुण धारण करना, बाप का डायरेक्शन पर चलना। नंबर 2, सदैव हर्षित रहने के लिए सदर्शन चक्रधारी बनना है। खुशीर एटाई हलो आधार। सदैव हर्षित रहने के लिए सदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लोन पानी नहीं होना है। सबको
बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, सदा निष्काम जोगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, सदा निष्काम जोगी भव। बहुत सुंदर वरदान है, निष्काम जोगी। दुनिया में कितना जोगी का टाइटल है, हठ जोगी, रमता जोगी, तो राज जोगी। बाबा ने आज कहा निष्काम जोगी। तो निष्काम जोगी होते गेले तो मान पावार इच्छा के छेड़े दिते हबे, सबाई के मान दिते हबे, छोटो कि बड़ो। बाहर में दिया, घर में नहीं देंगे, अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, माइनस हो जाएगा। सम्मान सबको देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको कोई मान दे, माने बा ना माने, लेकिन आप उनको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा सम्मान में रहो। स्नेही दृष्टि से, स्नेहों की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। क्यों ना दिलेओ आबार की बोलছে, यो मान देवे तो मैं मान दो, यो भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम जोगी बनो। रूहानी स्नेहों की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। एनिमी बिकम क्लोज। अपने सामने कोई पत्थर भी फेंके, पत्थर माना ऐसा नहीं कोई पत्थर का ढेला रख दिया जाए, ऐसा नहीं। कोई तो पत्थर भी फेंके माना कोई बात रखे, कोई अपमान करे, तो आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नाकर के बच्चे, रत्नाकर हो ना। एक एक बात को हमें गहराई में लेना, एक एक बात को हमें मनन चिंतन करना, तभी योग में बैठना। योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, ये कॉमन भाषा हो गई है। बरदान स्लोगान दिए যখন আমরা যোগ করতে পারবো তখনই হবে আমাদের পারফেক্ট যোগ। নতুবা আমি দেখি অনেকে যোগ করতে বসে মাথা একেবারে নিচে চলে যায়। যোগীর এইভাবে মুদ্রা থাকবে না। উবাসী এলে উঠে যাও, হাতে মুখে জল দিয়ে আসো, আসতেই পারে। অমৃতবেলা সবাই উঠে, দুপুরবেলাও রেস্ট অনেকে পায় না, তো সন্ধ্যার সময় যোগ করতে বসলে তো যেমনই আসবেই, तार जन्नो तो उपाय आछे ना। करक चाय खाओ, बाबा का घर में चाय अलाउ है, करक चाय कॉफ़ी आकर के बैठो। स्लोगन, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए दो शब्दों याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नवनिर्माण करने के लिए दो शब्दों याद रखो, निमित्त और निर्माण।